नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सैनिकों को एक बड़ा झटका दिया है और यह झटका पेंशनर अवार्ड के रूप में दिया गया है। अभी तक डिसेबिलिटी पेंशन जो रूल्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एएफटी के अमेंडमेंट के बाद बने थे, अब उन सब रूल्स को कैंसिल करके एक नई पॉलिसी के रूप में बनाया गया है। 21 सितंबर 2023 को ये जारी किया गया है और जिसके अनुसार इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023। अभी तक डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर दोस्तों जो रूल्स है उनको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। इससे पहले गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2008 चल रहा था और अब नया रूल है गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023 जारी किया गया है। इससे 21 सितंबर 2023 को अभी तक डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जितने भी रूल्स थे उन सब को समाप्त करके अब नए रूल आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सर, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द प्रेसिडेंट इज़ प्लेजर टू डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2023 एंड इन supersession of all previous orders oblique rules on the subject, the entitlement rules 2023 and guide to medical officers 2023 set out in appendix 1 and appendix 2 respectively to this letter shall apply in cases of disablement of or death of service personnel। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि जितने भी अभी तक जो प्रीवियस रूल थे उन सबको यहाँ पर सुपरसीजन किया गया है और नया रूल लागू किया गया है जो कि आप देख रहे हैं। और 187 का एक लंबा चौड़ा पीडीएफ है, इसको भी आप जान सकते हैं। इसमें दो टाइप की अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 में डिसेबिलिटी के बारे में जो पॉलिसी है उसके बारे में बताया गया है और अपेंडिक्स 2 में गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023 अर्थात डॉक्टर किस को किस तरह से लॉ मेडिकल कैटेगरी करेंगे, आरएमबी करेंगे, परमानेंट उसको कैटेगरी करेंगे, इस तरह की बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। साथ में डॉक्टर को क्या क्या करना है, क्या उसके जो है उसको जो डिसेबल हुआ है उसको कितना परसेंटेज देना है, ये सारी बातें इसमें मेंशन की गई है जो कि अपेंडिक्स 1 में दी गई है। इस पॉलिसी के आने के बाद पूर्व सैनिकों के संगठनों ने इसका दोस्तों विरोध किया है। इसकी क्या क्या कमियां हैं इसमें और क्या क्या इसमें जो है ज़्यादातर कमियां रही हैं वह भी उन्होंने बताई है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश है उसका यहाँ पर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है और जो निर्देश हैं उनको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या क्या कमियां हैं शॉर्ट में जानते हैं। सबसे पहले डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट को अब नया नाम दिया गया है इम्पार्टमेंट रिलीफ। इम्पार्टमेंट रिलीफ पाने के लिए 10 साल सर्विस होना ज़रूरी है। इससे पहले डिसेबिलिटी पेंशन पाने के लिए 10 साल की शर्त थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह नियम बदल दिया गया था और जो सर्विस इसमें 10 साल थी उसको आवश्यकता नहीं की गई थी। यानी कि कहीं भी आप इनवैलिड आउट होते हैं तो आपको पेंशन दी जाएगी। अब उसी पुराने रूल को यहाँ पर शामिल किया गया है जिसमें कि 10 साल से कम यदि आपकी सर्विस है और आप डिसेबल हो जाते हैं या फिर ये कहें कि इम्पार्टमेंट रिलीव हो जाते हैं आप, तो आपको यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाएगी। अब 10 साल से पहले किसी कोई जवान को इनवैलिड आउट होता है तो उसे जो है इम्पार्टमेंट रिलीव नहीं दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा झटका दोस्तों। जैसे यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे ट्रेनिंग में हो, चाहे आप किसी फील्ड फायरिंग में हो, चाहे आप किसी ऑपरेशन में हो, कुछ भी कारण होते हैं। एमटी की कोई घटना हो, मिलिट्री एक्सीडेंट हो जिसमें कि इनवैलिड आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 10 साल से पहले यदि आपको कुछ भी होता है, इनवैलिड आउट होता है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। ऐसा नियम यहाँ पर लागू कर दिया गया है। दूसरा जो नियम है हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है। इससे पहले हार्ट डिजीज़ को सेना की स्ट्रेस और स्टर्न के रूप में जोड़ करके उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था।
लेकिन अब उसमें जो कंडीशंस है वहाँ ऐड कर दी गई है कि यदि आपको हार्ट डिजीज होती है तो एल्टीट्यूड के दौरान यदि होता है तो तभी आपको पेंशन मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ऐसा इस जो 2023 का नया रूल है उसके अनुसार इसमें मेंशन किया गया है। तीसरी जो बात यहाँ पे की गई है, ऑफिसर्स ट्रेनी कैडेट को डिसेबिलिटी होने पर ट्रेनिंग के दौरान उनको यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाएगी। पहले भी यहाँ नियम था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस नियम को चेंज कर दिया गया था और उनको पेंशन मिलती थी यदि वहाँ ट्रेनिंग के दौरान उनको कोई इस तरह का डिसेबिलिटी हो जाती है तो उन्हें पेंशन मिलती थी। तो इसी तरह के कई इसमें बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे टेक्निकल बदलाव इसमें किए गए हैं, छोटी छोटी बातें हैं। 187 ये पेज का है। कुछ दिन पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि CAG की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि बताया गया था कि ज़्यादातर ऑफिसर्स मेडिकल कैटेगरी हो करके पेंशन ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। तो सरकार ने उसी को कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है शायद इसी बात को ध्यान में रख कर के ये नई पॉलिसी लाई है। लेकिन ऑफिसर्स के चक्कर में यहाँ पर JCO जवानों को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये दोस्तों नया रूल है डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर, और नया नाम दिया गया है जिसका नाम है इम्पार्टमेंट रिलीफ। तो दोस्तों ये था नया अपडेट। इसका जो PDF है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस PDF के माध्यम से आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। 187 का ये पेज है और इसमें जितने भी अभी तक रूल्स थे उनको सबको यहाँ पर ख़त्म किया गया है और नया रूल यहाँ पर लागू किया गया। तो ये था नया अपडेट। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।